2018 तक के क्वेश्चन करा दिए थे। अब 2017 का जो क्वेश्चन है ना, 2017, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके। कैसे? देखो, ये हमने किया था मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई इक्वल टू 1। ये वाला क्वेश्चन किया था ना हमने। तो यही आया 2017 में, एनडीए सेकंड में। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये। और ये हम ऑलरेडी कर चुके। इस टाइप से ग्राफ बना था, अगर आपको याद है तो। ऐसे ये 4 लाइनें बनी थी, ये ऐसे। इसका एरिया निकाला था, और उसको उसी को 4 टाइम्स कर दिया था। और इसका एरिया तो देखो, कंपटीशन में डायरेक्ट निकालो ना आप। इतना एरिया इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन काय का यूज करना। ये 1 0 है, ये 0 1 है। इस एक ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस भी 1 है, हाइट भी 1 है, तो 1 × 1, 1/2। तो पूरे इसका एरिया 4 × 1/2, यानी 2 स्क्वायर यूनिट। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब बोर्ड में तो खैर पूरा इंटीग्रेशन से शो करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो जरूरी थोड़ी इंटीग्रेशन से निकालें। कैसे भी निकाल दो, एरिया ही तो निकालना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसके बाद नेक्स्ट है 2016 में। उसके बाद है 2016 का क्वेश्चन कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स मोड ऑफ वाई इक्वल टू 1 - x²। ये हाँ, यही है मोड ऑफ वाई इक्वल टू 1 - x²। अब देखो, मोड ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो पहले तो बनाओ आप वाई इक्वल टू एफ एफ एक्स का ग्राफ। ठीक है। इसका शायद नहीं बताया था आपको, आपको यही बताया था। तो वाई इक्वल टू एफ एक्स का मोड, और एक ये बताया था वाई इक्वल टू एफ, फिर मोड ऑफ एक्स। अब अब हम इसका ग्राफ बना रहे हैं, मोड ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो देखो कैसे बनेगा, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं पहले। देखो, अगर ये लिखा हुआ है ना, मोड ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो इसको डिफाइन तो हम ऐसे करेंगे। पहले इसको ऐसे लिख लिया, एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ वाई। ठीक। इफ वाई लेस देन 0, तो यहाँ हो जाएगा -y। इफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको लिखेंगे +y। ठीक है। तो अब देखिए, कि y इक्वल टू -fx बन गया। कब? इफ y क्या हो? लेस देन 0। और y इक्वल टू fx बन गया। कब? इफ y क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप ये देखो, y ग्रेटर देन 0 किधर है? ऊपर की तरफ। इधर होता है y की वैल्यू प्लस, इससे ऊपर। यानी इसमें दोनों में y प्लस है। तो जो x एक्सिस से अबव ऊपर का ग्राफ है, वो तो ऐसे कैसे ही रहेगा। ठीक है, जो ऊपर है वो ग्राफ तो ऐसे कैसे ही। और x एक्सिस से जो नीचे ग्राफ है, जो भी पार्ट नीचे है, क्योंकि नीचे y लेस देन 0 होता है, इसमें इसमें y नेगेटिव होगा, इसमें भी y नेगेटिव होगा। तो जो x एक्सिस से बिलो ग्राफ है ना, उसकी क्या बन जाएगी? मिरर इमेज बन जाएगी x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। जैसे देखो, ये मैंने बनाया एग्जांपल के लिए, ये तो साइन x है, ये y इक्वल टू साइन x। ठीक है। अब हमें बनाना है मोड ऑफ y इक्वल टू साइन x। तो फिर कैसे बनाएंगे? जो पार्ट ऊपर था पहले, उसको तो वैसे का वैसे ही रखना है। ठीक है। अब ये जो पार्ट नीचे था ना, ये वाला, इसकी मिरर इमेज बन जाएगी ऊपर, तो ऐसे, इस टाइप। ये बात समझ में आ गई इतनी? तो अब देखो, अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम।
इस सब को मिटा रहा हूं मैं पहले। इस सारे को मिटा दिया। अब देखो, अब ग्राफ बनाते हैं इसका। सबसे पहले ये सॉल्यूशन में पहले मैंने बनाया y इक्वल टू 1 - x², इसका ग्राफ। तो आप ध्यान से देखो, ये ऐसे है, x² इक्वल टू माइनस में फिर y-1, ये वाला x² इक्वल टू -y-1, तो x² इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला हो गया ये। देखो पहले मैंने, अब इसका ग्राफ बना रहा हूं मैं। ये ठीक है। तो x² इक्वल टू -4ay नीचे की तरफ होगा, ऐसे नीचे, और इसका वर्टेक्स कितना है, 0,1। तो ये 0,1 हो गया यहाँ। सॉरी, 0,1 तो ऊपर होगा ना यहाँ। 0,1 ऐसे। ये ग्राफ मैंने किसका बनाया, ये वाला ग्राफ तो है इसका, x² इक्वल टू माइनस में y-1 का ग्राफ। अब आप इसमें, मैंने आपको क्या बताया था कि जो पार्ट ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है, और जो पार्ट नीचे था, y mod ऑफ y इक्वल टू fx। नहीं नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्योंकि अगर ऐसे था ना, y इक्वल टू हमने लिखा था fx मोड ऑफ y, तो जब जब इसी की इमेज नीचे बनेगी, ऐसे लिखा था कि y इक्वल टू -fx, इसी को ये लिखा y इक्वल टू fx। ये कब, -fx कब, जब y लेस देन 0, और ये कब, जब y ग्रेटर देन 0। यानी जो नीचे की तरफ है वो तो ऊपर वाले की इमेज बनेगी। तो यहाँ जो ऊपर था ना, जो ऊपर ये वाला, ये पार्ट है ये वाला, तो इसी की इमेज नीचे आ जाएगी, ऐसे ऐसे। ठीक है, और जो y इक्वल टू fx है ग्रेटर देन 0 में, जब y प्लस है तो फिर वैसा का वैसा ही ग्राफ बनेगा। यानी ऊपर है ही नहीं, तो ऐसा कैसा ही रहेगा। तो ये जो एरिया बनेगा, एक सेकेंड, ये एरिया निकालना होगा हमें, ये वाला। उसके लिए एक तो ये पॉइंट पता होने चाहिए, ये वाले पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट बनेगा ना, ये वाला पॉइंट बनेगा, देखो इस पे y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 कब होगी, x इक्वल टू +-1 पे, तो ये तो हो गया 1,0, और ये वाला हो गया -1,0। तो शेडेड एरिया जो होगा, शेडेड एरिया यहां से लेके यहां तक, इस कर्व का कर दो, इस कर्व कौन सा आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। और उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू फिर -1 से लेके +1 तक y dx। ये बन गया 2 इंटू -1 से +1, फिर 1 - x² dx। अब इसमें देखो फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दो, कौन सी, -a से +a, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है। तो 2 इंटू 2, फिर 0 से 1, फिर 1 - x² dx, क्योंकि इवन फंक्शन है इसलिए। तो 4, फिर x - x³ अपॉन,
लिमिट होगी 0 से 1, और फिर 1 - 1/3 -0, 4 × 2/3 यानी 8/3²। ये आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें बोलो। आवाज आ रही है ना? ठीक है, अब आते हैं देखो इससे आगे, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है एरिया से। इसमें मिक्स है इंटीग्रेशन के, और उनके क्वेश्चन मिक्स दे रखे हैं। ये तो कहाँ तक हो गए थे? ये हो गए थे 2019 का भी करा दिया था। फिर अच्छा, उसके बाद है 2016 में नहीं है। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये किया आया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द एरिया ऑफ द फिगर, द एरिया ऑफ द फिगर फॉर्म्ड बाय द लाइंस, फॉर्म्ड बाय द लाइंस ax plus by plus c equal to 0, comma ax minus by plus c equal to 0, comma ax plus by minus c equal to 0, and ax minus by minus c equal to 0। यह आया था 2015 में आया हुआ है। का इन चार लाइनों से जो फिगर बनती है उस फिगर का एरिया फाइंड करना है। तो देखो इसका फिगर बनाते हैं। पहले बना दिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इस लाइन में देखो आप ध्यान से, एक्स की जगह 0 किया मैं, या वाई की जगह 0 किया, तो एक्स आ गया -c/। तो ये पॉइंट हो गया माइनस का c/a, जी। फिर इसमें मैंने एक्स को 0 किया तो वाई आ गया 0, -c/b। इन दोनों पॉइंटों को मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। तो ये तो बन गई ये वाली लाइन। ठीक है, फिर देखो इस लाइन में, नेक्स्ट वाली में, इसमें मैंने y की जगह 0 किया तो x आया -c/, तो यही पॉइंट हो गया। फिर मैंने y को x को 0 किया तो y आ गया माइनस का c प्लस का c/b, 0, c/b, तो ये यहाँ ले लिया। अब इससे कंफ्यूज मत हो ना कि इधर माइनस उधर प्लस, ये सब एबीसी पे डिपेंड करेगा कि कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, कौन सी सेकंड क्वाड्रेंट। इसको जोड़ा, इसको ज्वाइन किया तो ये लाइन बन गई। फिर सेम इस साइड में देखो, इधर कर दिया मैंने माइनस, सॉरी प्लस का, इधर कर दिया c/a, 0। तो इधर दोनों को ऐड किया तो एक्चुअल में जो हमने एक मोड वाला क्वेश्चन किया था ना, सेम टू सेम वही क्वेश्चन नहीं। अभी अभी जो बताया थोड़ी देर पहले वही है ये। तो ये बना पूरा फिगर। तो अब इसका एरिया निकालने, क्या एरिया कौन सा निकालना है? एरिया तो हमें निकालना है ये पूरा, ये एरिया फाइंड करना है।
ठीक है, तो शेडेड एरिया क्या आएगा, शेडेड एरिया 4 × 1/2, यानी इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं, इस वाले ट्रायंगल का। 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है -c/a, हाइट कितनी है -c/b है, तो 2c² / ab, ये आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें बोलो। समझ में आ गया नहीं? उसके बाद देखिए 2015 में और क्वेश्चन है। 2000 सॉरी, क्वेश्चन 2015 नहीं है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2015 एनडी क्वेश्चन का, व्हाट इज द एरिया। अच्छा, उसने पहले कहा है कि ये दो कर्व हैं, तो y = sin x और एक y = cos x, इन दोनों के बारे में कहा है। दो क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ वाला है, दो क्वेश्चन है इस एक पैराग्राफ से। पहले में पूछा उसने फर्स्ट में कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द अबव टू कर्व्स बाय द लाइन x = 0, x = π/4। ये दो लाइनें और ये दोनों कर्व, इनसे बाउंडेड एरिया कौन सा होगा, ये बताइए, ये कहा है। तो हमने ग्राफ प्लॉट किया दोनों का। हाँ, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो ये तो हो गया साइन का, और ये वाला हो जाएगा कोस का। 0, ये पॉइंट π/4, ये पॉइंट π/2, और ये वाला पॉइंट हो गया पाई। ठीक है, तो पहले का x = 0, तो किस पे, y एक्सिस हो गया, है ना। फिर x = π/4, ये वाली ये लाइन होगी x = π/4, और इन दोनों कर्व से, तो फिर वो ये एरिया बना। ये हमने एनसीईआरटी में कर रखा है क्वेश्चन, किया हुआ है ना। तो शेडेड एरिया क्या आएगा, शेडेड एरिया इक्वल टू 0 to π/4, ऊपर वाला कर्व cos x, फिर नीचे वाला कर्व sin x dx। बस, आगे तो कुछ नहीं है। cos का हो गया sin x, ठीक है, sin का हो गया माइनस का cos x, लिमिट 0 से π/4, तो π/4 पुट करेंगे तो 1/√2 + 1/√2, 2/√2 यानी √2, फिर sin 0 0 cos 0 1, तो √2 - 1, ये आंसर हो गया स्क्वायर। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं पार्ट सेकंड। सेकंड पार्ट में पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द अबव टू कर्व्स एंड द लाइंस x = π/4 एंड x = π/. दूसरे में इस लाइन से पूछ रखा है, ये दूसरा है। दूसरे में क्या पूछा है, इसको मैं ब्लू से कर रहा हूँ, दोनों कर्व, ठीक है, लाइन x = π/4 और π/2 के बीच में, तो वो ये हो गया, ये वाला एरिया ब्लू वाला। ठीक है, तो सेकंड में देखो, सेकंड पार्ट में शेडेड एरिया, शेडेड एरिया ये बना कि π/4 से लेके कहां तक, π/2 तक। अब ऊपर वाला कर्व कौन है, इस बार ऊपर वाला कर्व sin x है, तो यहाँ हो गया sin x, फिर नीचे वाला कर्व cos x dx, तो sin x का माइनस cos x का sin x, तो π/4, π/2, π/2 पुट किया, cos π/2 0, sin π/2 1, फिर माइनस का साइन, माइनस cos π/4 1/√2, फिर माइनस का 1/2, तो ये तो हो गया -1, फिर माइनस में कुछ तो गड़बड़ा दीजिए, माइनस π/4 पुट करेंगे, y/4 पुट करेंगे तो माइनस का 1/√2,
माइनस करना बाई रूट, माइनस ये प्लस का रूट 2 बन गया, तो ये भी वही आएगा √2 - 1। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन ही था ये, तो खैर खुद भी कर सकते थे। उसके बाद देखिए कि कंसिडर द लाइन x इक्वल टू, ये भी 2015 का क्वेश्चन है, 2015 में आया वो। और क्वेश्चन नंबर 74 का, एक तो लाइन है x इक्वल टू √3y और एक सर्किल है x² + y² = 4। इसके भी दो पार्ट हैं, एक पार्ट मैंने करा दिया था आपको। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द x एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू √3 एंड द सर्किल। तो देखो तीनों को बुलाते हैं, इसमें कहा कि x इक्वल टू √3y ये और x इक्वल टू, so what is the area of the region in the first quadrant enclosed by the x-axis and the line x equal to √। इसमें x इक्वल टू √3 से पूछ रखा है, √3y नहीं, x इक्वल टू √3। तो फिगर बनाए अब हम, x इक्वल टू √3 देखो किधर होगी, ऐसे लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी x इक्वल टू। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि एक तरफ तो लिखा हुआ है x इक्वल टू √3y और पूछ रखा है फिर x इक्वल टू √3 से। What is the area of the region in the first quadrant enclosed by the x-axis, the line x equal to √3 and circle। यानी ये वाला एरिया फाइंड करना है। देखो x एक्सिस, सर्किल और लाइन, तो ये एरिया, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये एरिया कैसे आएगा, ये एरिया आएगा, ये पॉइंट कितना है √3, तो √3 से लेके कहाँ तक, 2 तक, y सर्कल dx। तो सर्किल की से वैल्यू कितनी आ गई, 4 - x², फिर dx, और ये √3 से, तो वही x/2, फिर √4 - x² प्लस में 4/2 यानी 2, फिर साइन इनवर्स x/, यहाँ लिमिट है √3 से, 2 पुट किया तो ये 0, फिर 2 × π/2, फिर माइनस में √3/2, फिर -2 × साइन इनवर्स √3/2, तो π/3, पाई माइनस √3/2, फिर -2π/3। तो देखो पाई -2π/3 कितना हो गया, π/3 माइनस √3/2, फिर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 73 दिया है इसने, ये भी 2015 एनडीए का क्वेश्चन है। का द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस, एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस हैं 3, 4, 5, 2 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x इक्वल टू a
एंड y इक्वल टू 5, x इक्वल टू और y इक्वल टू 5 का तो यही हो गया, a, 5 इज 3 स्क्वायर यूनिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। अब ये तो सिंपल है, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको तो सिंपल वैसे ही निकाल दो आप। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ये थोड़ी जरूरी थोड़ी इंटीग्रेशन से ही करेंगे, क्योंकि वहां पर जब एग्जाम में क्वेश्चन है तो वहां ये थोड़ी लिखा है कि आपको इंटीग्रेशन से करना है, तो किसी से ही कर दो। 1/2 3 4 5 2 a5, डिटरमिनेंट का यूज किया, 1 1 1 इक्वल टू 3 और इस पूरे का मॉडुलस, तो 3 2 - 5 फिर -4, तो 5 माइनस a फिर +1, 1 में 25 - 2a, इस पूरे का मॉडुलस इक्वल टू 6, तो 3 2 -3 तो -9, फिर माइनस का 20 प्लस का 4 प्लस 25 -2 इक्वल टू 6। देखो ये कितना बन जाएगा, 4a - 2a 2a, फिर 25 माइनस ये माइनस का 29 है, ये प्लस का 25 है, तो माइनस का 4 इक्वल टू 6। एक बार पॉजिटिव साइन ले, तो 2a - 4 इक्वल टू 6, नेगेटिव साइन लिया तो 2a - 4 इक्वल टू -6, तो 2a इक्वल टू 4 - 6, देखो 4 - 6 हो गया -2, तो a की वैल्यू -1, तो 2a इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू, ठीक है, तो ये दो आंसर हो जाएंगे। सिंपल जो मेथड है उसी से ही निकालेंगे, जैसे फालतू में इंटीग्रेशन का को यूज करें, तो क्वेश्चन भी लेंथी हो जाएगा बहुत। बात देखिए, तो ये तो 73 था, उसके बाद है 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 2014 में। देखो क्वेश्चन ये है 2014 का। इसमें कहा व्हाट इज द एरिया ऑफ पैराबोला y² इक्वल टू 4bx बाउंडेड बाय LR। LR और इस पैराबोला से जो बाउंडेड एरिया है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो पैराबोला हो गया, y² इक्वल टू 4bx। अब LR क्या होता है, ये LR है, LR होता है x इक्वल टू a, है ना, x इक्वल टू a की जगह क्या है b। तो कहा व्हाट इज द एरिया ऑफ पैराबोला बाउंडेड बाय इट्स LR, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, तो फिर ये एरिया बन गया। देखो ये जो एरिया ना, ये वाला, अब इसको निकालें हम, शेडेड एरिया क्या बना, कि 0 से लेके बी तक हम इस कर्व का करेंगे, तो ये वाला पार्ट आएगा, देखो ये और ये वाला, तो फिर 2 टाइम्स, फिर 0 से लेके बी तक, और पैराबोला से y की वैल्यू, तो 2 रूट में bx फिर dx,
4√b, फिर 0 से b, फिर √x dx, 4 फिर √b, 2/3, फिर x की पावर 3/2, फिर 0 से b, 4 फिर √b, 2/3 और b की पावर 3/2 -0। ये बन गया देखो 8/3 b स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 8 b² / 3। ये ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद देखिए 2013 में क्वेश्चन आए हुए, तो 2013 के क्वेश्चन है। व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू 10x, कॉमा y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/4। ठीक है, तो देखो ग्राफ बनाते हैं। y इक्वल टू 0 तो यही है। ठीक, और ये बनेगा x इक्वल टू π/4। जो लाइन होगी वो होगी, देखो यहाँ पर होगी, ये वाली लाइन होगी x इक्वल टू π/4, और ये वाली तो 90 वाली है। तो हमें कहा व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू 10x। देखो ये y इक्वल टू 10x, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस, और ये तो इन तीनों से जो एरिया बाउंड है वो तो ये है, ये वाला एरिया, ये वाला। ठीक है, तो शेडेड एरिया कैसे निकालेंगे? देखो शेडेड एरिया, यहाँ 0 है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितना हो गया, ये वाला पॉइंट है π/4, तो 0 से π/4 तक 10x dx। ठीक है, 10x का क्या होता है, log secant x, 0 से π/, तो log secant π/4 √2, फिर माइनस log secant 0, वो 1 हो गया, तो log रूट, ये तो 0, यानी log √2 आंसर है। कोई डाउट इसमें बोलो। अब पीडीएफ है ही तुम्हारे पास, बताओ कौन सा क्वेश्चन कराएं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो भाई सारे क्वेश्चन सिंपल सिंपल ही हैं। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन कराना चाहिए तो वो बता दीजिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है इन क्वेश्चनों को आप खुद भी कर सकते थे। कौन सा इंडेफिनेट का, कौन सा कराएं, नंबर बताओ। अच्छा, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है वो, जो 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है।
आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स की पावर 4+1। अब ये अगर आपको याद हो, मैंने बताए थे आपको एल्जेब्रिक, नहीं ऊपर नहीं, इसमें तो एक्स की पावर 4 है ऊपर। ये वही है एल्जेब्रिक ट्विंस वाले। इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बन गया 1+1/x² dx। नीचे एक्स स्क्वायर +1/x²। ऊपर प्लस है ना, तो नीचे कर दिया +2 - 2। ठीक है, तो ये और ये वाला मिलके क्या बन गया, 1+1/x²dx। फिर नीचे x-1/x का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 2। अब इसके बाद क्या करेंगे कि x-1/x को एज्यूम कर लेंगे t। तो 1+1/x², फिर dx इक्वल टू dt। तो ये i बनेगा dt, फिर डिवाइड में t² + 2, 1/√2, फिर tan 1 t/√2, फिर प्लस में c। तो 1/√2 फिर tan 1 टी की वैल्यू वापस पुट करोगे, x-1/x/√2 और फिर प्लस में c। तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और ये हमारा एरिया वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मंडे से हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे क्लास में। ओके।